तो चलिए आज बात करते हैं एपेक्स सप्लाई और उसके मालिक आर्थर की। एक ऐसी कहानी जो सच में हैरान कर देती है। जरा सोचिए, नियॉन बे में एक मामूली सा लगभग बंद होने वाला हार्डवेयर स्टोर जो अचानक से ये दावा करने लगता है कि उसके पास दुनिया की हर चीज मौजूद है। ये सब शुरू हुआ एक बड़े ही बोल्ड ऑनलाइन एड से, जो मांगोगे वो मिलेगा वरना 10 गुना पैसे वापस। अब ऐसे वादे पर यकीन कौन करता है? बस शक करने वालों की लाइन लग गई, जो आर्थर को झूठा साबित करने पर तुले थे। और उनकी पहली फरमाइश, खैर, वो कुछ ऐसी थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो अब आर्थर ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था और उसे एक के बाद एक ऐसी अजीबोगरीब चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो उसे दिवालिया करने के इरादे से ही सामने रखी गई थी। पहली असली चुनौती क्या लगता है किसी मशीन के पुर्जे की होगी, है ना? लेकिन नहीं, ये कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद एक हार्डवेयर की दुकान से तो कोई भी नहीं कर सकता। और हर किसी को चौंकाते हुए आर्थर का जवाब था हाँ। उसने सिर्फ 100 युआन में एक गर्मा गर्म तैयार डीलक्स कॉम्बो सामने रख दिया। वो पहला चैलेंजर तो बस हक्का बक्का होकर देखता ही रह गया। हाँ, तो अगला चैलेंजर थोड़ा ज्यादा स्मार्ट था। उसने सोचा, चलो कुछ ऐसा मांगते हैं जो एक लड़कों वाले हार्डवेयर स्टोर में तो कभी नहीं मिलेगा। आर्थर का जवाब फिर से वही था। वो एकदम तैयार था। उसने हर ब्रांड और हर टाइप के पैड से भरा एक बहुत बड़ा बॉक्स लाकर सामने रख दिया। अब उस बेचारे को 800 युआन की वो पूरी खेप खरीदनी ही पड़ गई। लेकिन असली दिमाग का खेल तो तब शुरू हुआ जब एक स्टूडेंट ने इस साल की कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के पेपर ही मांग लिए। अब ये तो पूरी तरह से गैर कानूनी था, पर यहीं आर्थर ने अपनी असली चतुराई दिखाई। उसने कानून को तोड़ मरोड़ कर नहीं, बल्कि कानून के शब्दों का ही इस्तेमाल करके सिचुएशन को बड़ी ही चालाकी से संभाल लिया। जैसे जैसे एपेक्स सप्लाई की शोहरत फैल रही थी, उसने बड़े लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। और जल्द ही मशहूर फूड ब्लॉगर शेफ गॉर्डन खुद आर्थर की दुकान की हकीकत परखने के लिए आ धमके। और शेफ गॉर्डन कोई रियायत देने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने 4 ऐसी मुश्किल डिशेस ऑर्डर की जिन्हें बनाने में अच्छे रेस्टोरेंट्स के भी पसीने छूट जाते हैं। और यहीं पर एपेक्स सप्लाई ने कुछ ऐसा किया जो नामुमकिन लगता है। वो चारों की चारों बेहतरीन डिशेस सिर्फ 2 मिनट में टेबल पर सर्व कर दी गईं। सिर्फ 2 मिनट! शेफ गॉर्डन का ये जबरदस्त रिव्यू जो उनके लाखों फॉलोअर्स तक पहुंचा, एक चिंगारी की तरह था। इसने एपेक्स सप्लाई को रातों रात एक लोकल दुकान से पूरे शहर का सबसे बड़ा आकर्षण बना दिया। इस रिव्यू के बाद तो एपेक्स सप्लाई पर जैसे लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वो शांत सी गली अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी थी। हालत ये हो गई कि भीड़ को संभालने के लिए नियॉन बे शहर को खुद आगे आना पड़ा। लेकिन आर्थर के लिए इस भारी सफलता का मतलब कुछ और ही था। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। आखिरकार उसने अपने एवरीथिंग इन स्टॉक सिस्टम को अपग्रेड करने का मौका जो हासिल कर लिया था। और देखिए, ये अपग्रेड कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसने आर्थर की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा दिया और अब पूरा खेल एक नए लेवल पर पहुंचने वाला था। तो अब दुकान नई, सिस्टम ज्यादा पावरफुल, तो जाहिर है ग्राहक भी अलग लेवल के आने लगे। अब इंटरनेट ट्रोल नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योगपति अपनी बड़ी बड़ी समस्याएं लेकर आ रहे थे। पहली बड़ी इंडस्ट्रियल चुनौती लेकर आए मार्कस, जो ड्रैगन कंस्ट्रक्शन के परचेजिंग मैनेजर थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है और उन्हें एक ऐसे दुर्लभ कस्टम डिजाइन किए गए पुर्जे की सख्त जरूरत थी जो कहीं भी नहीं मिल रहा था। मार्कस की जो रिक्वायरमेंट थी वो तकनीकी मुश्किलों का एक पहाड़ थी। मतलब खास तरह का मेटल, एकदम सटीक एंगल, परफेक्ट बनावट, एक ऐसा पार्ट जिसे बनाने में किसी स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री को भी हफ्तों लग जाते। और आप यकीन करेंगे, आर्थर के पास वो पुर्जा स्टॉक में था, सिर्फ 3 मिनट में, पूरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के साथ। उसने न सिर्फ बहुत कम कीमत पर उसे दिया, बल्कि एक ऐसी इमरजेंसी को टाल दिया जिससे कंपनी को लाखों का नुकसान हो सकता था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि एपेक्स सप्लाई अब बड़े लीग में खेलने के लिए तैयार है। लेकिन अगला लेवल उतना आसान नहीं होने वाला। लेवल 3 तक पहुंचने के लिए 5 मिलियन पॉइंट्स, एडवांस्ड स्किल्स में मास्टरी और 5 लाख युआन से ज्यादा का एक स्पेशल ऑर्डर पूरा करने जैसी कड़ी शर्तें हैं। एक नाकाम हार्डवेयर स्टोर से शहर की शान बनने तक आर्थर की ये यात्रा दिखाती है कि एक वादे में कितनी ताकत हो सकती है। पर यह हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि जब कोई सच में कुछ भी बेच सकता है,
तो फिर असल में अनमोल क्या है?